नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। शुक्र खाना नंबर 2 लाल किताब के हिसाब से क्या कहता है, क्या सिचुएशंस बनती हैं, किन हालातों में वो अच्छे परिणाम देता है, कैसी हालातों में वो बुरे परिणाम देता है, ये आज हम इसके बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे कि इसके लिए खाना नंबर 9 में जब शुक्र हो तो क्या-क्या रेमेडीज करना ज़रूरी होता है। मिट्टी की काली आंधी कहा गया है यहाँ पर और मंगल बद यानी कि मंगल के मंदे परिणाम, इसके लिए टैगलाइन दी गई है लाल किताब में इसे। सबसे पहले हम शुक्र ग्रह के कारक तत्वों को जान लेते हैं। सौंदर्य और आकर्षण, पति पत्नी का संबंध, सुख सुविधा, संगीत, नृत्य, अभिनय, रंग, मनोरंजन, मौज मस्ती, स्त्री संबंध, मधुर वाणी, आभूषण, सोना चांदी मोती हीरे, महंगे गहने, और आप सुगंधित इत्र, कॉस्मेटिक, जितना भी सामान हो गया वो सारा, विदेश यात्रा, विदेशी संस्कृति, कला का आकर्षण, ये सारी चीजें हमारे शुक्र ग्रह के कारक तत्व होते हैं। स्पष्ट शब्दों में अगर हम इसको समझे तो अगर शुक्र अच्छा हो तो वैभव देता है, शादीशुदा जीवन में खुशहाली देता है, औलाद का सुख देता है और औरत से सहयोग मिलेगा। लेकिन यदि वही शुक्र अगर खराब स्थिति में हो तो औरत की वजह से बर्बादी, औलाद की कमी, बीमारी और झगड़े बेवजह खड़े रहेंगे। चलिए लाल किताब में इसके बारे में क्या लिखा गया है ये जानते हैं। शुक्र खाना नंबर 9, मिट्टी की काली आंधी मंगल बत। ये पॉइंट जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हम इसको पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं ताकि आपको इसको इजीली बाद में समझना आसान रहे। लाल किताब में इसके बारे में क्या लिखा है, सबसे पहले हम नेक हालत ही पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट, चाहे बुजुर्गी का धन दौलत बढ़ता होगा, औलाद का हाल ऐसा भला ना होगा और ना स्वयं अपने उसके अपने, यहाँ मर्द और औरत दोनों शायद ही इकट्ठे होंगे, किंतु तीर्थ यात्रा जरूर अच्छी होगी। यानी कि सिंपल शब्दों में इसमें कहा गया है कि बुजुर्गी धन यानी जो बुजुर्गों ने जो पैसा जमा कराया, उसके घर के बुजुर्ग जो हैं उन्होंने काफी अच्छा पैसा जमा करा होगा या अच्छा कमाते होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में जो औलाद की कंडीशन है, औलाद आपको मैं फिर बता दूं, लाल किताब के अंदर औलाद शब्द पुत्र के लिए कहा गया है। औलाद का हाल ऐसा भला ना होगा। अब भला ना होने का मतलब आप इसमें समझ सकते हैं, हो सकता है क्या, कहने का भाव इसमें क्या हो जाता है कई बार कि औलाद का हाल अच्छा ना होगा, हो सकता है वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा ना हो सकता है, उसको पालने में दिक्कत आ रही हो, या ज्यादा ही वो शरारती हो, या ज्यादा ही एग्रेसिव हो, वो सब पे रूल करना चाहता हो, कोई किसी की बात ना मानता हो, उसको कोई बीमारी हो, बार बार इशू आ रहे हो, कुछ भी चीज औलाद से संबंध में ये चीजें समय समय पर देखने को ज्यादातर मिलने लगी। ठीक। और उसके अपने यहाँ मर्द और दौलत दोनों शायद ही इकट्ठे होंगे। यानी कि कंडीशन, चांसेस ये भी हो सकता है कि वो विदेश में जाके लोग अपना पैसा भेजते हों, कंडीशन बन सकती है। किसी दूर प्रदेश में, किसी दूर स्टेट में जाके अकेले मर्द रहते हों। आप चांसेस एग्जांपल हम मान लेते हैं कि किसी की अगर फौज में नौकरी लग जाए, तो क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर हम सूर्य की स्थिति समझ के एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं कि सूर्य अगर किसी तरह 10वें खाने में आ जाता है, क्योंकि शुक्र के आसपास ही हमेशा शुक्र रहता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। तो एज ए एग्जाम्पल इसको समझ रहे हैं, वो हम सूर्य 10 का जब आएगा, जब डिटेल में उसको समझेंगे, तो आप इसको समझिए कि ये अपने से दूर भेज सकता है व्यक्ति को, यानी कि जो उस घर के मर्द होंगे या फिर आपके हस्बैंड जो हो सकते हैं। अगर स्त्री है तो उनके हस्बैंड हो सकते हैं, और अगर हस्बैंड की कुंडली में है तो वो भी हो सकता है अपनी वाइफ से दूर रहते हों, किंतु तीर्थ यात्राएं जरूर अच्छी होंगी। यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति तीर्थ यात्राएं करेगा तो उसके फल हमेशा अच्छे मिलेंगे। अब वह व्यक्ति मंत्री की तरह अक्लमंद होगा और लखपति होते हुए भी अपने पेट की रोटी की कीमत के बराबर मेहनत करके रोटी खाएगा। अब इसको सिंपल वे में आप समझ लो, वही चीज आप चाहे हमारी फौज की समझ लो या किसी भी कोई एक समझ लो, एक आईएएस ऑफिसर बन गया या आईएएस आईपीएस बन गया, पैसा बहुत है, अकलमंदी बहुत है, सरकारी नौकरी ऐसे ही नहीं लगी है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, शुक्र से सरकारी नौकरी का संबंध नहीं है, मैं इस चीज को क्लियर कर दूं पहले, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं।
कि वो लखपति होते हुए कि कमा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अगर वो कहीं दूर रह रहा है, अपने घर परिवार से दूर रह रहा है, तो उसको अपने लिए मेहनत करके तो रोटी करनी पड़ेगी, चाहे वो खुद पका के खा रहा हो, चाहे वो कैसे ही उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़े। स्वयं मेहनती होगा या होना पड़ेगा, ये कंडीशन है इसकी। आप इसको समझिए। अगर आपका सबसे पहला पॉइंट, यानी इसको एक हम जो हम पॉइंट कहते हैं कि इसको जरूर नोट करने वाली बात है कि जब कभी भी किसी का भी शुक्र खाना नंबर 9 में हो, तो ऐसे व्यक्ति को मेहनती काम करने चाहिए, यानी कि उसको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये चाहे मैं उनको व्यवसाय से रिलेटेड ले लो, चाहे नौकरी से रिलेटेड ले लो। ये चीज पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है, पॉइंट लिख लीजिए इसका, कि अगर ये व्यक्ति मेहनत करके मेहनत करने वाला ज्यादा काम करेगा। सपोज कीजिए प्राइवेट में मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज कीजिए सेल्स का काम ले लीजिए एग्जाम्पल, उसमें लोगों को भागना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, सारी चीज करनी पड़ती है। या आप एज अ इंजीनियर ले लीजिए, इंजीनियर साइड पे काम कर रहा है, सारी चीजें उसको भागा दौड़ी सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। तो ये मेहनत वाले काम जरूर हैं, अगर वो मेहनत वाले काम करेगा तो उसको उसके व्यवसाय या नौकरी में सफलता जरूर मिलेगी। आराम करने की अपेक्षा हद से अधिक मेहनत कश होना या खून बहाते रहना कोई शुभ फल ना देगा। आराम करने की अपेक्षा हद यानी कि अधिक मेहनत भी नहीं करनी है। मीन्स इतनी करनी है कि अपनी, जैसे कि अगर एक मान के चलिए कोई एक मजदूर आदमी अपने दिन की रोटी के लिए काम करता है कि शाम को जाके रोटी मिल जाए, कल का कल देखेंगे। वो ऐसी चीज बिल्कुल नहीं करता कि लगातार 3-4 दिन तक लगातार चौबीसों घंटे ड्यूटी कर रहा है। तो सेम ये वही स्थिति है कि जितना काम अपनी मेहनत के बराबर की रोटी आपका जो हो रहा है, हालांकि पैसा दौलत सब चीज होगी, लेकिन गुजारन के लिए आपको इतनी ही मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत में नहीं घुसना, क्योंकि इससे कोई ज्यादा शुभ फल नहीं मिलेगा। जैसे वही सेल्समैन का एग्जांपल मैंने आपको बताया, सेल्समैन घूमता फिरता है, लेकिन सभी जानते हैं ज्यादा से ज्यादा सेल्समैन 2-2.5 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे काम करता है, उसके बाद वो ऐशी पट्टा हो जाता है, आराम से बैठ जाता है, कहीं पार्क में चला जाएगा या कहीं भी चला जाएगा। तो ये इस तरीके का भी एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। आर्थिक स्थिति के लिए नीम के वृक्ष में चांदी के चौकोर टुकड़े दबाना शुभ होगा, यानी इसकी एक ये रेमेडी हो गई। अगर शुक्र खाना नंबर 9 में है और ऐसी स्थिति में आपका जो आर्थिक पक्ष है वो ज्यादा मजबूत नहीं है, तो सिंपल है, नीम के पेड़ के लिए एक चांदी के चौकोर टुकड़ा दबाना शुरू होगा। और वो चांदी का चौकोर टुकड़ा आप किसी भी साइज का ले सकते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि इतने साइज का या इतने उसका ही लेना है। आप किसी भी साइज का, अपनी जितनी आपकी गुंजाइश है उस हिसाब से आप चांदी का चौकोर टुकड़ा लेके वो दबा सकते हैं। कब दबाना है? आप शुक्रवार के दिन दबा दीजिए इसको। ठीक। दूसरे की मुसीबत और मंदी सेहत स्वयं बुलाकर मोल ले लेगा, यानी ये सिंपल इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, यानी कि ज्यादा किसी के पचड़े में टांग नहीं अड़ानी, किसी के बार बार जाके उसमें नहीं घुसना कि हाँ भाई तेरा ज्यादा, इसमें आप यूं कह लीजिए कि चौधरी नहीं बनना। मेन ये चीज है, इसमें जाए ज्यादा अपना चौधरी नहीं बनना, जिसकी जैसी मुसीबत चल रही है भाई उसको चलने दे, अगर आपके हित में है कि थोड़ा बहुत उसकी मदद कर सकते हो बस मदद कर दो, लेकिन कंप्लीटली ऐसी चीजें मत करो कि वो आप पे निर्भर हो जाए या कुछ भी हो जाए। ठीक है। जिसे खूबसूरत समझते थे वह स्वयं अपनी बदसूरती से डरने लगा कि पोल का हाल होगा, यानी कि वही चीज है कि आपके आपके पास सब चीज हो जाएगी, लेकिन अगर किसी की आपने ज्यादा वो कर दी और वो आपकी किसी की अपनी, एक तरीके से आप जमानत मान लो कि भाई इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये आपके पैसे लौटा देगा, सारी चीज कर देगा, तो आपके पल्ले पड़ जाएगा वो। और फिर ऐसी स्थिति में वो चीजें आपको भुगतनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप पे क्या मुसीबत आ सकती है, यू नेवर नो। ठीक है। अब चंद्र या मंगल का साथ, खाना नंबर 9 के अंदर चंद्र या मंगल साथ हो जाए तो मकान की बुनियाद में या मकान में चंद्र की चीजें, घोड़ी, कुआ, चांदी के साथ या मंगल शहद को के कायम रखने से शुक्र उड़ती हुई मिट्टी की जगह 9 गुना उत्तम और चंद्र शांति माया दौलत की सहायता का उत्तम फल देगा, यानी कि एक बेसिक सा उपाय है जो इजीली हो जाएगा, ज्यादा महंगा भी नहीं है। ठीक है। आप इसमें घोड़ी कुआ रहने दीजिए, आप चांदी नोट करिए, यानी कि अगर चंद्र मंगल साथ हो तो जब कभी भी आप पे पैसे की दिक्कत आए या फिर ऐसी स्थिति लगे कि कभी भी हमारा
शुक्र जो है वो नेगेटिव प्रभाव हमें दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने मकान में चंद्र की चीजें यानी कि चांदी, और अगर मंगल साथ है तो उसके लिए आपको शहद लेना है। शहद को उसके अपने जमीन में आप घर की बुनियाद में आप दबा दीजिए। तो जो शुक्र की जितनी भी काली मिट्टी का जो शुरू में जिक्र आया था, वो जितनी भी आपकी काली मिट्टी होगी वो एक अच्छी हो जाएगी, और आपको शुक्र खाना नंबर 9 के जितने भी अच्छे फल हैं वो 9 गुना बढ़कर मिलेंगे। यानी कि शांति भी मिलेगी, माया दौलत भी मिलेगी, सब चीज लोगों का सपोर्ट वपोर्ट सब मिलेगा। सिंपल है। इसी चीज में यहाँ पे हमने 3 इसके रेमेडीज बता दिए हैं। ये पॉइंट करने वाली बातें हैं जो भी इन चीजों में हमने बताई गई हैं कि किस तरीके से इफेक्टिव चीजों को आपको समझना है। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। अच्छा, ये हमारा वही ऑफर चल रहा है, जो कोई भी हमारा यूट्यूब से वीडियो देख के हमारे चैनल को लाइक करके, और इंस्टाग्राम हैंडल को भी हमारे को अगर लाइक करके सब्सक्राइब करके यूट्यूब चैनल को आते हैं, तो हम 100 रुपये पर कुंडली का हम उनसे चार्ज लेंगे। ये चल ही रहा है अभी, आप इसके थ्रू आ सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, स्कैन कोड स्कैन करिए, हमारे दवन धर्म इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए, वहां पर हमें डीएम करिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए, और उसके बाद अपनी बर्थ डिटेल भेजिए। हम जैसे ही आपका कोई स्लॉट मिलेगा आपको, उसके अनुसार हम आपको बता देंगे। फिर उस दौरान हम आपसे बात करके आपकी कुंडली की प्रिडिक्शंस वगैरह आपके ऊपर उस पर चर्चा करेंगे कि क्या चीजें कैसी हैं, कैसी स्थिति रह सकती है, और उसके क्या क्या रेमेडीज होंगी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मंदी हालत पर। मंदी हालत किस्मत के संबंध में काली मिट्टी है। तो सिंपली जब हमने शुरू की काली वो पहली लाइन पढ़ी थी जो थंबनेल में भी है, आप देख लीजिएगा कि मिट्टी की काली आंधी, ये उसे ही बोला गया है। काली मिट्टी को तो वैसे ही अच्छा नहीं कहा जाता, ऊपर से उसे आंधी कह दिया। तो ये खराब स्थिति होगी, और वो भी भाग्य भाव में अगर ऐसी काली आंधी आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का हाल होने वाला है। ठीक है। शुक्र की 25 साल की उम्र में शुक्र के कारोबार या शादी या चीजें गायें, खेती या रिश्तेदार के साथ से घर की चांदी की बनी हुई दीवारें भी जली हुई मिट्टी की तरह मंदी हो जाएगी। यानी कि 25 साल की उम्र में आप शुक्र से रिलेटेड कारोबार ना करें और ना ही शादी करें, और ऐसी ही स्थिति में 25 साल की उम्र में आप गाय और खेती से रिलेटेड कोई भी काम करते समय इस चीज का बेहद ध्यान रखिए कि आपको कोई नेगेटिव प्रभाव ना मिले। 25 साल के बाद आप कोई भी चीज करिए उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चाहे आप खेती कर की जमीन लेना चाह रहे हैं, सपोज करिए कि आपका बच्चा बड़ा हो गया, उसके में शुक्र खाना नंबर 9 में है, और आप उसे 22-23 साल की उम्र से खेती में डाल दें या फिर 25 साल की में डालें, पता चले वो सारी खेती भी बर्बाद कर दे, सारी चीज बर्बाद कर दे। ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति के लिए मंगलबद्ध, औलाद व दौलत मंदा, बुध और केतु का फल अक्सर मंदा, और राहु शरारत और खराबी का बहाना ही होता है। सिंपल स्थिति है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्र खाना नंबर 9 में आएगा, तो ऐसी स्थिति में मंगल को वो बद कर देगा, यानी कि मंदा कर देगा। जिसकी वजह से क्या होगा, औलाद और दौलत के हाल जो मंदे होंगे, औलाद यहाँ पे पुत्र को कहा गया है, और दौलत का हाल मंदा हो जाएगा, यानी पैसे की तंगी आ जाएगी। और ऐसी ही स्थिति में बुध और केतु का फल भी अक्सर मंदा, और राहु जो होगा वो अपने रंग दिखाएगा फिर आपको कि किस तरीके से क्या होता है। आप राहु को समझिए, राहु है दिमागी तरंगे, दिमाग में ऐसे ख्याल ला देना, उल्टे सीधे ख्याल ला देना। कई बार लोग राहु ऐसी सिचुएशन कर देता है कि व्यक्ति अपने आप को आत्महत्या करने पे सोचने लगता है। तो ये सारे राहु के जितने भी ये शरारती और खराबी परिणाम है ना, वो दिमाग में डालता है, वो ये सारी चीजें वही कह रहा है। ठीक है। जिसके लिए नीम के वृक्ष में सुराख करके चांदी के चौकोर टुकड़े डालकर फिर सुराख को नीम की लकड़ी से ही भर देना शुभ होगा। अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, ये समझना कैसे है कि ये वाली लागू हो रही है। पहली चीज, मंगल बद होगा तो आपकी भाई बहन भाइयों से नहीं बनेगी। औलाद का बताया, औलाद को किसी भी तरीके से उनको पालने में दिक्कत आना, या उनको ज्यादा बार बार इशू किसी भी चीज में आ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या हेल्थ इश्यूज बार बार खराब हो रही है, कुछ भी रिलेटेड औलाद से हो तो समझना है। दौलत का हाल मंदा, यानी कि पैसे देने की तंगी आ रही है, एकदम नौकरी चली गई है, नौकरी मिल नहीं रही है काफी टाइम से। बुध बहन बुआ बेटी
से संबंध अच्छे नहीं है, केतु पैरों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आप ये सारी सिचुएशन से आप समझ जाइए कि ये यहाँ पे हाल मंदा हो चुका है। और राहु का मैंने बताया शरारती, कि दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल वो लाएगा। अब अगर ये कंडीशन आपके साथ हो रही है, ऐसी सिचुएशन बन रही है कि हाँ ये कंडीशन मेरे साथ मैच सकती है, तो इसके लिए ये सिंपल उपाय दिया गया है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, जिसके लिए नीम के वृक्ष में सुराख करके चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डालकर उसी लकड़ी से उसे बंद कर दो, भर देना मतलब। तो आपके जो परिणाम है सभी के सभी अच्छे होने चाहिए। अब ये आप वही स्थिति समझिए जो मैंने आपको बताई, कि ये खाना नंबर 9 में अगर कोई भी ग्रह खराब हो जाए तो क्या भाग्य को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप समझिए भाई बहनों को भी मंदा कर रहा है, वो बहन से भी दिक्कत दे रहा है, बच्चों को भी ठीक नहीं रख रहा है, पैसे का हाल भी बुरा रख रहा है। तो ये सारी चीजें, और ऐसी ही स्थिति जब आदमी चारों तरफ से घिरा होता है ना, तभी ऐसे ख्याल यानी कि राहु दिमाग में आता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ उल्टा सीधा कर ले, जुआ हुआ करके देखते हैं, शायद उससे पैसा बन जाए, फिर वो जो भी पैसा है वो भी जाता रहता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। पापी या बुध चाहे किसी तरह भी आ मिले, यानी कि आ मिले मीन्स चाहे उनकी दृष्टि मिल जाए, साथ आ जाए, जैसे भी वो आ जाए, ठीक है, तो 17 साल की उम्र में नशे और बीमारियां तंग करेंगी। सिंपल है, अगर नशा और बीमारी दोनों ही गंदी चीज है, सिचुएशन कैसी भी हो जाती है, ये एक ऐसी ऐसी सेंसिटिव एज होती है जहां पर जो बच्चे होते हैं वो एक अपनी जो उनकी एज होती है उससे एक अपर एज में जाते हैं, जहाँ पे वो थोड़े थोड़े आगे चल के फिर मेच्योरिटी सीखेंगे, यहाँ तक उनका बचपना ही होता है। तो अगर वो जिसका साथ पाएंगे तो वैसी हालत बन जाती है। देखिए चाहे वो नशे की हालत, और नशे की हालत में भी माँ बाप को बुरा लगता है, चाहे वो बीमारी आ जाए तब तो और परेशानियां लगती है। तो सिंपल वे में है, ऐसी चीज अगर बन रही है तो आगे शुक्र और भी मंदा हो जाएगा, ठीक। अस्पताल से बीमार मुर्दा उठाकर लाए हुए की तरह शादी के दिन ही डोली में दुल्हन का खून बर्बाद, और उसकी मंदी सेहत के कारण से खर्चे पर खर्चे। यानी सिंपल है, ऐसी स्थिति में चांसेस हैं जब कभी भी शुक्र खाना नंबर 9 में आएगा तो चांसेस है कि वाइफ की तबीयत खराब रह सकती है। और ये अगर सिचुएशन खराब रह सकती है तो बहाना, आप शुक्र मंदा कर रहे हैं किसी भी तरीके से। पहली चीज, आपको अपने शुक्र को कायम रखना है, और कायम कैसे रखना है, शनि के जितने भी गंदे काम है वो नहीं करने, शराबखोरी नहीं करनी, गाली गलौच नहीं करना, पराई स्त्री का मन नहीं करना, ये सारी चीज जितने उल्टे काम है वो सारी चीज नहीं करने। लेकिन इसका फर्क आपको अपने बच्चे और औलाद पर जरूर दिखेगा, और फिर वो भाग्य पर भी आएगा, ठीक है। उसकी मतलब सेहत के कारण खर्चा होगा। रक्षाबंधन, लाल चूड़ी, नीचे चांदी और ऊपर लाल रंग, जब शनि नंबर 1 में आए या मकान बने, सब कुछ उत्तम हो जाएगा। यानी अगर ये ऐसी स्थिति बन रही है तो जब कभी भी आपका यानी कि वर्ष फल में लाल किताब अनुसार जब कभी भी शनि नंबर 1 में आएगा, खाना नंबर 1 में आएगा, या फिर आप एक नया मकान बनाओगे, तो उस समय सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। खाना नंबर 4 1 में मंदे, खाना नंबर 4 और 1 मंदा हो जाए या शुक्र के दुश्मन ग्रह, तो धन माया बर्बाद हो। खाना नंबर 4 यानी कि हमारा सुख भाव, और पहला हमारा लग्न हो गया, पहला भाव हो गया, सेहत और सुख दोनों ही कंडीशन खराब, और इसमें शुक्र के दुश्मन आ जाए तो धन दौलत भी पूरी तरीके से चली जाएगी। जब नंबर 4 वाले नंबर 1 में या आए, यानी 4 16 28 40, ये एज लिखी हुई है की उम्र में आएंगे, तब ये सिचुएशन बन सकती है, ठीक। चंद्र नंबर 7 या चंद्र मंदा चाहे किसी जगह हो, तो गृहस्थी, केवल औलाद और आर्थिक स्थिति को कहा गया है यहाँ पे, तो गृहस्थी मंदा, यानी कि चंद्र खाना नंबर 7 में हो और शुक्र खाना नंबर 9 में हो, या फिर चंद्र चाहे किसी भी तरीके से मंदा हो, जैसे कि वो नीच होके बैठ गया, या फिर आप यूं लगा लो कि एक तरीके से अपने दुश्मन ग्रह के साथ बैठ गया, वो उसके राहु केतु के साथ उसने केतु के साथ बैठ के अपना ग्रहण लगा लिया, तो ये स्थिति गृहस्थी यानी कि औलाद और आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़े। अब नंबर 1 खाली, तो कभी खून की बीमारियां होंगी, यानी कि ऐसी स्थिति में
लगन में किसी न किसी ग्रह को बिठा लो। पहली निशानी नखून सफेद हो जाए। नंबर 1 ठानी यानी लगन में कोई भी ग्रह ना हो। तो ऐसी स्थिति में सिंपल है, लाल किताब के तो सिंपल उपाय है कि भैया लगन में किसी को बिठा लो, तो ऐसी स्थिति से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो बीमारियां होंगी उसमें राहत मिल सकती है। अब बृहस्पति और शुक्र मिल रहे हों, यानी कि या तो वो दृष्टि से मिल रहे हो या फिर युति बनाकर बैठे, या बृहस्पति मंदा हो, मंदे भाव में हो, किसी अपने दुश्मन के साथ बैठा हो, जैसे राहु के साथ बैठ गया, तो साथियों से लेना देना, व्यापार मंदा होगा, औलाद में विघ्न होगा। अब पहली चीज, शुक्र खाना नंबर 9 अगर आपका है तो इस चीज को भूल ही जाओ कि वो बृहस्पति कैसी स्थिति में, क्योंकि कई बार क्या होता है, बृहस्पति अच्छा भी होता है लेकिन लोग उसे मंदा कर लेते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, अपने दोस्तों से, अगर खाना नंबर 9 में शुक्र है तो दोस्तों से लेना देना करो ही मत, ठीक है, ताकि आपका जो काम धंधा है या फिर औलाद को जो भी इशू आ रहे हैं वो चीजें ना हो। ठीक। अब हम चलते हैं वही अपने पहले पेज पर, अब इसको समझते हैं। हाल बुजुर्गन लाख होमदा, यानी कि वही बुजुर्ग तुम्हारे कितने भी अच्छे हों, मर्द माया ना इकट्ठे हों, जो कि बोला गया कि जैसे कंडीशन हमने बताई कि भैया हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग अलग हो, पैसा तो अंधा आ ही रहा है, लेकिन हो सकता है ना आप गृहस्थी से दूर रह सकते हो, आप घर परिवार से दूर हो सकते हो, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है। औलाद औरत जर अपना मंदा, सात पापी बुध होता जो, यानी वही पापी ग्रह या कुछ आ गए या बुध जो आ गया, औलाद और शुक्र का मंदा असर औलाद और औरत पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और माया पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीजें, लग्जरी लाइफ किसको नहीं चाहिए, वो सारी की सारी चीजें शुक्र देता है। मंदा चौथा या शत्रु बैठा है, यानी अभी जो हमने कंडीशन पढ़ी थी खाना नंबर 4 के अंदर, मंदा हो जाए खाना नंबर 4, और एक जो कंडीशन पड़ी थी ना, खाना नंबर लगन मंदा हो जाए या खाना नंबर 4 मंदा हो जाए, या फिर उसमें शत्रु बैठ जाए, तो तख्त चक्र जब लगता हो, यानी ये शुक्र शनि की बात है कि जो शनि जब आएगा तब वो जाके अच्छा होगा, ठीक है। अब गुरु चंद्र कोई मंदा होता, गृहस्थ माया सब जलता हो, जैसे कि अभी गुरु की बात बताई थी, गुरु का मंदा होना कि आप उसको देखो ही मत, आपको लेन देन करना ही नहीं है व्यापार और उसके लिए। और चंद्र की भी बात बताई थी कि चंद्र अगर खाना नंबर 7 में हो या फिर वो नीच होके बैठ गया, किसी भी तरीके से वो शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, जैसे कि अगर केतु के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में गृहस्थी माया सब खराब हो जाएगी। चीज चंद्र या मंगल साथी, असर शुक्र नो चंद्र हो, यानी कि वो जो हमने बात करी थी कि भाई चंद्र और मंगल का साथ हो जाएगा तो वो 9 गुना असर दे सकता है, अच्छी वो कर सकता है। अब इसकी रेमेडी दी गई है, नीम दरख्त टुकड़े चांदी, भला गृहस्थी मंदिर, यानी कि वही नीम की, मैं नीम के नीचे चांदी का टुकड़ा एक दबाने को बोला गया इसमें, और दूसरा उसमें सुराख करके वो कंडीशन बताई गई मंगल और चंद्र वाली, जब वो मंगल और चंद्र से स्थिति बन रही है। तो ये खाना नंबर 9 के बारे में अच्छे से हमने जाना, ये कंडीशन जो हम बता रहे हैं ये सारी एक एजुकेशन पर्पस के ऊपर है, हम यहाँ पर इसको इस तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं कि हम इसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये सिखाने के मतलब से है जो लाल किताब में व्याख्या दी गई है, ताकि आप लोग, जैसे कि दूसरे लोग कुछ भी रेमेडी बता देते हैं, कई लोग लाल किताब की रेमेडी के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं कि लाल किताब में लिखा है, तो ये आप समझ सको कि क्या एक्चुअल वो लाल किताब में लिखा गया है या नहीं लिखा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए, कोई भी क्वारी आपकी हो तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पे स्पेशल ऑफर भी ले सकते हैं। तो थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।